तो मेंसुरेशन पे नेक्स्ट अपन बात करेंगे थ्री डी फिगर्स के ऊपर। ठीक है, टू डी फिगर्स ऑलरेडी अपना कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट थ्री डी फिगर्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, थ्री डी फिगर। तो थ्री डी फिगर का जब बात करेंगे तो सबसे पहले अपन जितना भी अपने पास शेप्स है, ठीक है, उन सब का पहले अपन वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वो सब पहले देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि तुम लोग क्लास 10th में ऑलरेडी करके आ रखे हो, बट स्टिल एक रिवीजन कर लो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे थोड़े से तो एडवांस लेवल पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज अपन बात करेंगे क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, क्यूबॉइड को हम लोग रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप भी बोलते हैं। तो बाई चांस एग्जाम में कुछ पूछ ले कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना, वो क्यूबॉइड के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज समझो, जब हम लोग क्यूबॉइड का बात करते हैं ना, तो उसके अंदर बेस जो होता है, ठीक है, क्यूबॉइड का जब बात करते हैं तो उसमें जो हम लोग का बेस बनता है वो रेक्टेंगुलर बनता है। क्लियर चीज, क्यूबॉइड का जब हम लोग बात करेंगे वहां पे क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो, शेप होता है वो रेक्टेंगल का शेप होता है। ठीक है, तो जब रेक्टेंगल का शेप है इसका मतलब क्या होगा, लेंथ भी होगा और उसके पास एक ब्रेथ भी होगा, लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, तो समझ लो ये आपका लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा मेरे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया ये क्या बनेगा, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। LB BH HL का मतलब क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। बोलो इसमें कोई इशू, क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पे एक और सिनेरियो को समझो, अगर बीच में मैं एक डायगोनल बना दूं, ठीक है, तो इसमें अगर मेरे को डायगोनल निकालना है D, तो डायरेक्टली हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, √L² प्लस B² प्लस H²। तो ये सिनेरियो आप लोग याद रखो किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए। क्लियर ये चीज, कोई इश्यू इसके अंदर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पे हम लोगों ने क्या लिया, LB BH प्लस HL। कुछ खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जब आपके पास रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में जो आप एरिया निकालते हो क्या निकालते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हो। तो यहाँ पे लेंथ अल्टीमेटली हम लोग वही कर रहे हैं, लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ वही कर रहे हैं। ठीक है, बट हमारे पास क्यूबॉइड में 6 साइड्स है टोटल। आया बात समझ में, टोटल हमारे पास कितने, 6 साइड्स है। तो इसीलिए 2 टाइम्स मैंने लिखा, और LB BH और HL, बिकॉज 6 का 6 साइड आप देख लो, अल्टीमेटली सब जगह पे क्या बन रहा है, रेक्टेंगल ही बन रहा है, ऊपर नीचे साइड में सब जगह क्या बन रहा है, रेक्टेंगल ही बन रहा है। क्लियर ये चीज। ठीक है, तो ये हमारे पास सिनेरियो हो गया किसका, क्यूबॉइड का। कोई इश्यू इसके अंदर, ये पहले आप नोट डाउन कर लो। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्यूब। ठीक है, तो जैसे तुम बोल रहा था कि स्क्वायर, क्यूब में जो 6 का 6 साइड होता है ना वो होता है स्क्वायर। क्यूबॉइड में जो 6 का 6 साइड होता है वो होता है क्यूबॉइड, सॉरी वो होता है रेक्टेंगल। ठीक है ना, तो क्यूब का जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे ऑल द 6 साइड्स कंसिस्ट ऑफ व्हाट, स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें समझ लो A साइड है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी A³ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6 साइड है तो इट विल बी 6A²। ठीक है, बिकॉज स्क्वायर का जो एरिया होता है वो A² होता है और टोटल 6 साइड है इसलिए 6A²। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मेरे को डायगोनल निकालना हो, तो डायगोनल D = √ओवर क्या हो जाएगा, A² प्लस A² प्लस A², सो इट विल बी √3A²।
तो ये आ जाएगा √3a। क्लियर है चीज, ये होता है डायगोनल। ये समझ में आया ना? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a² हो गया। अब ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ए बन जाएगा और 3 रूट के अंदर रह जाएगा, तो √3a। तो ये कहानी हमारे पास किसका है? क्यूब का। ठीक है, नेक्स्ट कहानी हमारे पास आता है सिलेंडर का। राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर का जब हम लोग बात करेगा, सिलेंडर का सिनेरियो कुछ इस प्रकार होगा। ऊपर भी एक सर्कल, नीचे भी एक सर्कल, इसका रेडियस r, इसका रेडियस r, ये हमारा बन गया हाइट h। क्लियर एजेस? तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना होगा? पाई r² इंटू h। क्लियर एजेस? कोई दिक्कत इसमें? कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस और लेटरल सरफेस का मतलब क्या होता है? इन फिगर में कर्व्ड सरफेस और लेटरल सरफेस का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग। ठीक है, मतलब जो ये कवरिंग है ना, ये वाला जो कवरिंग है ना, इनका बात करते हैं हम लोग, क्योंकि सिलेंडर तो राउंड शेप में रहता है ना जैसे। तो इनका जो कवरिंग है, ऊपर वाला पोर्शन छोड़ दो, नीचे वाला पोर्शन छोड़ दो, उनको हटा दो। बाकी जो कवरिंग है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में जब बात करेंगे तो क्या होता है, एक सर्कल का, जब हम लोग सरकमफेरेंस का बात करते हैं, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल का सरकमफेरेंस का बात करेंगे तो कितना होता है? 2πr होता है। अब ये जो सिलेंडर, इसका एक शेप है जो h हाइट भी ले रहे हैं, तो 2πr के साथ क्या जुड़ जाएगा? हाइट। 2πrh हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन वही अगर टीएसए का बात करें, मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे खुद नोटिस करो, ऊपर भी हमारे पास एक सर्कल है, नीचे भी हमारे पास एक सर्कल है। ऊपर का सर्कल का क्या होगा? πr², नीचे का सर्कल का πr², और कर्व्ड का क्या होगा? 2πrh ऑलरेडी निकाल के रखा है। तो πr² प्लस πr² कितना होता है? 2πr² प्लस 2πrh। तो 2πr कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा आपके पास? r प्लस h। क्लियर ये चीज? कोई इशू इसके अंदर? तो ये तो कहानी हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर का। अब वही अगर यदि होलो सिलेंडर का बात करें, होलो सिलेंडर का मतलब क्या होता है? एक सिलेंडर के अंदर सिलेंडर। ठीक है, होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या हो गया? सिलेंडर के अंदर सिलेंडर का शेप, मतलब खाली भी तुम बोल सकते हो। ठीक है ना? तो ये बड़ा वाला आर हो गया, ये कैपिटल आर हो गया आउटर सिलेंडर के लिए, स्मॉल आर हो गया इनर सिलेंडर के लिए। ठीक है, कोई इश्यू इसके अंदर? चेक कर लो। और दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो जब वॉल्यूम का बात करेगा, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, मतलब πr²h माइनस πr²h। तो यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो? πh कॉमन ले लो, कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ठीक है, फिर वही अगर एरिया ऑफ, सॉरी एरिया सी एस एक्स इधर लिख दो ना। तो सी एस ए के केस में क्या होगा? एरिया ऑफ आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2π कैपिटल आर एच और 2π स्मॉल आर एच। तो बेसिकली आप 2πh को कॉमन ले लो, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक है, वही अब टीएसए का बात करोगे तो टीएसए क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? एरिया ऑफ कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ बेसिस। तो ये तो पूरा का पूरा लिख दो, 2πh कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ये वाला पोर्शन लिख दो एरिया। कैसे लिखोगे? एरिया ऑफ टू एंड्स। समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो यहाँ पे ध्यान देना,
जब हम लोग इसका बात किया था तो ये कितना था, 2 पाई r स्क्वायर था ना। अब इस केस में क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। हम लोग इसमें निकाल क्या रहे हैं, हम लोग इसमें ये वाला पार्ट निकाल रहे हैं। ये बात तो समझ में आ रहा है ना, ये वाला पार्ट निकाल रहे हैं। क्लियर एजेस। तो ये कहानी हमारे पास किसका, होलो सिलेंडर। चेक कर लो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे राइट सर्कुलर कोन का, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे राइट सर्कुलर। तो कोन के केस में क्या होगा, ये समझ लो कोन है आपके पास, ठीक है। ये हो गया रेडियस आर, ये हाइट एच, और ये इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट एल, ठीक है ना। एच को बोलते हैं हाइट ऑफ द कोन, एल को बोलते हैं स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, और आर हो गया रेडियस। तो इसमें इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। सी ए से होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। सी ए से होता है पाई r l, और टी ए से होता है, देखो टी ए से में क्या होगा, पाई r l। देखो जब हम लोग कर्व सरफेस का बात करते हैं, हम फिर से बता रहा, कर्व्ड का मतलब होता है सराउंडिंग, टोटल का मतलब होता है बेस को भी आप इंक्लूड कर लेते हो। तो पाई r l तो आपके पास आ चुका है, बेस में आपके पास क्या एक सर्कल है ना, तो इसका क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर, आप कॉमन लोगे पाई r, तो आपके पास क्या आएगा l प्लस। तो ये बन गया आपके पास क्या, राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम टी एस एन सी एस है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्फेयर का। स्फेयर का मतलब सर्कल नहीं होते, स्फेयर का मतलब क्या होता है, आप फुटबॉल को ले सकते हो, ठीक है, वो क्या होता है स्फेयर, ठीक है। समझ लो ऐसा कोई सिचुएशन आपके पास है, तो इसके केस में वॉल्यूम जो होता है ना, स्फेयर के केस में वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। आर आपका रेडियस हो गया, ठीक है। और सरफेस एरिया, मतलब इसमें सरफेस एरिया सी ए से वगैरह नहीं होता, सरफेस एरिया आपका टी ए से सीधा लिखो, क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर है। सी ए से का बात करेगा हम लोग हेमिस्फेयर में। अब इसी से जब हम लोग हेमिस्फेयर का बात करेगा ना, ठीक है, ये रेडियस आर हो गया। तो अब यहाँ पे सीन समझो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आधा हो जाएगा, 4/3 वहां पे था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। क्लियर। और एरिया ऑफ बेस क्या होगा, एरिया ऑफ बेस, बेस कैसा है सर्कल जैसा है, तो पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे हम लोग सी ए से निकाल सकते हैं कर्व सरफेस ऑफ स्फेयर। कर्व सरफेस ऑफ स्फेयर का मतलब समझना, सिर्फ ये वाला पार्ट हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। ये वाला पार्ट का अगर बात करेंगे तो स्फेयर का आधा हो गया, स्फेयर का सरफेस एरिया था 4 पाई r स्क्वायर, अब उसका आधा करेगा तो 2 पाई r स्क्वायर हो गया, लेकिन ये हमारा टोटल नहीं है। दिस इज नॉट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, सो इट इज 2 पाई r स्क्वायर। जब हम लोग टोटल का बात करेंगे ना, तो यहाँ पे टोटल के अंदर ये वाला पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई r स्क्वायर के साथ 1 पाई r स्क्वायर और जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। क्लियर एजेस। तो ये सब फिगर्स के बारे में अपने को अब इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ना है, सॉल्व करना है। एक और फिगर आपके पास है प्रिज्म बोल के, प्रिज्म मैं तभी कराऊंगा जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के साथ ही उसको करवाऊंगा। क्लियर एजेस।
तो ये सब फिगर आपके पास है, ये सारा फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि रटना है, एवरीथिंग इज कंसेप्चुअल, रटने जैसा कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज कंसेप्चुअल। हाँ, फॉर्मूला थोड़ा बहुत करते करते याद होना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हर बार आप डिराइव करते जाओ, ठीक है। बट ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि एक फॉर्मूला आपने रट लिया, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसा होता है, सरमाउंटेड वाला क्वेश्चंस होता है। एक आपके पास सिलेंडर है, उसके ऊपर कोन को बिठा, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले फॉर्मूला को एक बार अच्छे से देख लो, उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स के साथ। कोई इशू इसके अंदर? ठीक है, चलो। Recording in progress. सो एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल अपने को क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस of a brick are in the ratio 7:4:3. If the total surface is 1098 centimeter square, find the length, breadth and thickness of the brick. ठीक है, तो मान लो let the length, breadth and thickness be 7x, 4x और 3x। क्लियर है? 7:4:3 का रेशियो में दिया हुआ। टोटल सरफेस एरिया इसका कितना दिया हुआ? 1098 सेंटीमीटर, 1098 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का बात करते हैं, ये क्यूबॉइड ही होगा ना, बिकॉज सारा जो साइड है वो अलग अलग है। तो क्यूबॉइड का जब बात करेगा क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ इज इक्वल टू कितना दिया आपको? 1098। तो क्या हो जाएगा? 7x इंटू 4x प्लस 4x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 7x इक्वल टू 1098। तो 2 इंटू 7 4 से कितना हो जाएगा? 28x² प्लस 4 3 से 12x² प्लस 7 3 से 21x²। और इसमें कोई इशू? 1098 के बराबर है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है। अब इनको अपन ऐड कर देते। 28 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास? 28 प्लस 12 हो जाएगा 40, 40 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 61, 61 इंटू 2 122x²। चलेगा यहाँ तक? चेक कर लो एक बार, कोई दिक्कत इधर तक? अब 1098 को 122 से डिवाइड कर दो, 1098 को 122 से डिवाइड कर दो, इट विल बी 1220 होता है 9। तो x² का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास? 9। x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। प्लस माइनस 3 बात करते हैं ना, बिकॉज डायमेंशन नेगेटिव नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो लेंथ कितना हो जाएगा फिर? लेंथ हो जाएगा 7 इंटू 3, दैट इज 21 सेंटीमीटर। ब्रेथ हो जाएगा कितना? 4 इंटू 3, दैट इज 12 सेंटीमीटर। और हाइट हो जाएगा, हाइट बोल रहा है थिकनेस बोलो, कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3, दैट इज 9 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन में दिया हुआ है, यस। कोई इशू इसके अंदर? ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए सिनेमा हॉल आर 80 मीटर, 60 मीटर एंड 15 मीटर रेस्पेक्टिवली। If every person needs 150 cubic centimeter of air space, find how many person can be accommodated in the cinema hall. अब यहाँ पे सिनेरियो समझो। इस सिनेमा हॉल का अपने को क्या क्या दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है कितना? 80 मीटर। ब्रेथ दिया हुआ है कितना? 60 मीटर, ठीक है। और हाइट दिया हुआ है कितना? 15 मीटर। अब सवाल अपने को ये पूछा है कि कितने लोगों को अपन यहाँ पे एकोमोडेट कर सकते हैं, मतलब कितने लोगों को यहाँ पे फिट कर सकते हैं, जब हर एक इंसान को कम से कम 150 मीटर क्योंकि एयर स्पेस चाहिएगा, ठीक है। तो सिंपल सा चीज है, नंबर ऑफ पर्सन एकोमोडेट किसके बराबर होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सिनेमा हॉल का जितना वॉल्यूम है, ठीक है ना, डिवाइड कर दो किससे? वॉल्यूम ऑफ क्या? एयर स्पेस। बोलो कोई दिक्कत?
तो वॉल्यूम ऑफ सिनेमा हॉल कितना हो जाएगा, क्यूबॉइड है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 80 इंटू 60 इंटू, ठीक है, डिवाइडेड बाय 150, तो ये हो जाएगा 10, कितना आ जाएगा मेरे पास, 8 6 48, सो इट विल बी 480 पर्सन्स कैन बी एकोमोडेटेड। क्लियर इचेस, कोई इशू इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, इसके साथ साथ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टिक दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर ब्रॉड, 8 सेंटीमीटर हाई। यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, क्यूब के केस के अंदर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होता है, बिकॉज स्क्वायर से बना हुआ होता है क्यूब, क्यूबॉइड बना हुआ होता है रेक्टेंगल से, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों डिफरेंट होता है। चाहे क्यूब का बात करें या क्यूबॉइड का बात करें, हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है डायगोनल। क्लियर इज, लॉन्गेस्ट साइड हमेशा क्या होगा, डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट स्टिक बोला है ना, तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्टिक क्या हो जाएगा, आपको तीनों साइड दिया मतलब क्यूबॉइड है ये, तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। लेंथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर होता है कितना, 144, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 144 प्लस 64, 140 प्लस 60 होता है कितना, 140 प्लस 60 हो गया 200, 208, 208 प्लस 81, ये हो जाएगा 289, तो 289 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 17 का। सो आंसर कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्टिक कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। क्लियर एचेस, कोई इश्यू इसके अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया हुआ है, थ्री मेटल क्यूब ऑफ एजेस 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल क्यूब। फाइंड द, क्या लिखा हुआ है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब, और फाइंड द साइड होगा, ठीक है ना, साइड ही निकालना पड़ेगा। फाइंड द साइड एंड सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। अब यहाँ पे चीज समझो, हमारे पास तीन अलग अलग क्यूब है, तीनों क्यूब को एक साथ आप मिला दो, उसको मेल्ट कर दो। मेल्ट करने के बाद में जो भी आपके पास आएगा सब्सटेंस, उससे एक नया क्यूब बना लो। अब जो भी हमारे पास सब्सटेंस आएगा, इसका मतलब अपने को क्या बना, नया चीज अगर फॉर्म करना तो उसका वॉल्यूम पता होना पड़ेगा। क्लियर, तो वॉल्यूम ऑफ थ्री क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल रिकास्टेड, मतलब जिसको अपन दोबारा बना रहे हैं, या न्यू क्यूब बोल दो, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, ठीक है। तो लेट द साइड ऑफ क्यूब बी ए, मान लो कि लेट द साइड ऑफ क्यूब क्या हो गया, ए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ थ्री क्यूब्स, इसका तो अपन वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं, क्या क्या दिया हुआ अपने को, एजेस 9 सेंटीमीटर, 12 और 15। तो वॉल्यूम जब अपन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं क्यूब का वॉल्यूम, जो भी साइड है उसका क्यूब कर दो, एल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 क्यूब प्लस 12 क्यूब प्लस 15 क्यूब, ये किसके बराबर है, ए क्यूब के बराबर, ठीक है। तो 9 क्यूब, 9 क्यूब ये करना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन आएगा थोड़ा, 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 729, ठीक है। फिर 12 क्यूब 1728 होता है, 12 इंटू 12 इंटू 12, यस 1728, 15 इंटू 15 225, 225 इंटू 15 3375, ठीक है। तो अब इसको ऐड कर देते हैं अपन किसके साथ, 1728 प्लस 729 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 5832 इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है।
अब इसका अपन कैसे निकालेंगे, देखो 5832 है ना, तो पहले जो एकदम हमेशा छोटा नंबर से स्टार्ट करो, ठीक है, छोटा नंबर से प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहिए। तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2916। अगेन 2 से करो, कितना आएगा, 1458। अगेन 2 से करो, कितना आएगा, 729। क्लियर। ये तो 9 से सीधा हो रहा, 981, 910। यहाँ पे देखो 3 9 है पैर में, तो एक 9 ले लो। 2 2 है तो एक 2, बिकॉज क्यूब है तो हम लोग 3 3 का पेयरिंग करता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू, अपन क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2, 18 क्यूब। तो ए का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 18। सेंटीमीटर में दिया ना, मीटर में दिया, मीटर में दिया हुआ है। क्लियर एचएस। मीटर है ना, सेंटीमीटर है, हाँ सॉरी सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर कर दो। तो ए का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। कोई इश्यू इसके अंदर। अब अपने को दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इक्वल टू अपन बोल सकते हैं 6 इंटू ए स्क्वायर। तो 6 इंटू 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर होता है 324। 6 इंटू 324, 324 इंटू 6 ये होता है 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर एक बार चेक कर लो, यही है क्या, यस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। कोई इश्यू इसके अंदर, क्लियर है सबका। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। What will be the cost of whitewashing 4 walls of a room of length 10 meter 40 centimeter, breadth 8 meter 60 centimeter, height 3 meter 50 centimeter at the rate of 30 पैसा per 500 square centimeter? ओके 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 ओके, 30 पैसा पर 500 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ अपने पास क्या दिया हुआ है, 10 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। सबको सेंटीमीटर नहीं, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट मत करो, इससे अच्छा 500 स्क्वायर सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेगा, छोड़ो। तो यहाँ पे 10 मीटर 40 सेंटीमीटर दिया हो तो इसको लिख लो 10.4 मीटर। ब्रेड कितना हो जाएगा, 8 मीटर 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको लिख लो 8.6 मीटर। और हाइट कितना दिया हुआ है, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, सो इट विल बी 3.5 मीटर। क्लियर एजेस, कोई इशू इसके अंदर। अब कॉस्ट पूछा ना, कॉस्ट जब पूछता है तो हम लोग एरिया का बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एरिया निकाल लो। अब एरिया भी कौन सा निकालना है ये भी समझ लेते हैं पहले। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द 4 walls ऑफ ए रूम, 4 walls ऑफ ए रूम। जब हम लोग का 4 walls मतलब टॉप और बॉटम इनका बात नहीं कर रहे, सिर्फ वॉल का बात कर रहे हैं, ये चीज को समझना। जब सिर्फ वॉल का बात करेंगे तो हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, नीचे का जो लेंथ और ब्रेथ है उसको नहीं, बिकॉज नीचे और ऊपर का हम लोग कंसिडर कर ही नहीं रहे, जस्ट कॉर्नर जो है ना उनको कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट होगा, ठीक है, और लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा। ये बात समझ में आ रहा है। ऊपर का और नीचे का जो पोर्शन है उसको कंसिडर नहीं करना। ऊपर का नीचे का कंसिडर करता तो एलबी भी आ जाता, एलबी बीएच और एचएल। लेकिन ऊपर का और नीचे का कंसिडर नहीं करता तो लेंथ और ब्रेथ हट जाएगा। क्लियर। तो 2 टाइम्स लेंथ कितना हमारे पास, 10.4 इंटू हाइट कितना हमारे पास 8.6, प्लस 8.6 इंटू 3.5। बोलो यहां तक कोई इश्यू है किसी को, चेक कर लो एक बार। हमारे पास क्या आएगा, 10.4 इंटू 8.6 जब करेंगे 89.44, 89.44 प्लस 8.6 इंटू 3.5 कितना आ जाएगा ये, 30.1.44। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 119.54। तो ये आ गया मेरे पास 239.08। सो दिस इज योर एरिया। कोई इशू इसके अंदर। अब सवाल क्या पूछा है इस चीज को समझना है। अच्छा, एरिया आपको मीटर स्क्वायर में मिला है यहाँ पे,
ठीक है, सवाल आपको क्या पूछा है, कॉस्ट निकालना एट द रेट ऑफ 30 पैसा पर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले 500 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर, क्या चीज, ऐसा है क्या कुछ, लेंथ 10.4, ओ अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। 2 टाइम्स लेंथ इंटू 10.4 इंटू हाइट 3.5 और 8.6 इंटू 3.5। चलो 3.5 कॉमन लेगा, बाहर 2 है तो 3.5 इंटू 2 7 हो गया, और 10.4 प्लस 8.6 अगर करते हैं तो कितना आएगा, 19। 133 मीटर स्क्वायर, बोलो चलेगा, कोई इश्यू इसके अंदर? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो क्या है कि एट द रेट ऑफ 30 पैसा पर 500, 33 पैसा, 33 सॉरी 30 पैसा, 133 इंटू 30 कर लो, कितना आएगा आपके पास, तो कॉस्ट हमारे पास आ जाएगा 133 इंटू 30 पैसा। क्लियर, 500 का जब बात किया ना, यहाँ पे चीज को समझनी, ठीक है, 500 का जो बात किया उसको हम लोग अब क्या लिखेंगे, 5 क्यों लिखेंगे, बिकॉज ये जो सिनेरियो हम लोगों ने निकाला ना, ये पूरा का पूरा किस पे था, मीटर स्क्वायर में। ये पूरा सिनेरियो किसके अंदर था, मीटर स्क्वायर के अंदर था। क्लियर ये चीज, अब यहाँ पे आपको 500 पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो 500 डिवाइडेड बाय 100 करेगा तो आपके पास आ जाएगा 5 मीटर स्क्वायर। तो अब ये सही बैठ रहा हमारा, क्लियर है, तो 133 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 से गया तो 798, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, 790। बोलो समझ में आया, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया होता सबको मीटर में रखा, एरिया 4 वॉल्स पूछा तो साइड का हम लोग बात करेंगे, क्लियर, ठीक है, कॉस्ट पूछा तो कॉस्ट से हम लोग जितना दिया हुआ है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर ये चीज याद रखना, पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं दिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया और तो कोई इशू नहीं था, पर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हो तो हम लोग को डिवाइड भी करना पड़ेगा। दूसरा चीज और दिमाग में क्या रखना है कि सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया, लेकिन अपन कंप्लीटली मीटर में कन्वर्ट करके रखा है, तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर को पहले मीटर में कन्वर्ट करो तो उसके लिए डिवाइडेड बाय 100 कर देना। क्लियर, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 5। कोई इशू इसके अंदर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है, a metal cube of h 12 centimeter is melted and formed into 3 smaller cubes, ठीक है, if the edge of 2 smaller cubes are 6 centimeter and 8 centimeter, find the edge of the third smaller cube। तो आपके पास क्या सिनेरियो दिया हुआ है कि एक क्यूब है, ठीक है, उसका एज दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, मतलब उसको मेल्ट करने के बाद में उससे 3 और छोटा छोटा क्यूब्स हम लोग बना रहे हैं। क्लियर है, उसको मेल्ट करने का, उससे छोटा छोटा 3 क्यूब्स और बना रहे हैं, 2 क्यूब का एज आपको दिया हुआ है, तीसरा क्यूब का आपको एज निकालना है। क्लियर है चीज, तो लेट द एज ऑफ थर्ड क्यूब बी ए, मीटर में एवरीथिंग है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूब जो था शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स, है ना, जो एक मेटल क्यूब था उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जो छोटा छोटा स्मॉलर क्यूब्स होगा, वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉलर क्यूब्स, ये बोल सकते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूब कितना हो गया, 12, 12 का क्यूब, ठीक है, और 3 क्यूब्स में 2 क्यूब का आपको साइड दिया हुआ है, ठीक है ना, एज दिया हुआ है, तो कितना कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ है, ठीक है, और 8 दिया हुआ है, तो तीसरा का हम लोगों ने ए माना तो इट विल बी ए क्यूब, तो 12 क्यूब कितना होता है, 1728,
6 का क्यूब कितना हो जाएगा 36 इंटू 6, 36 इंटू 6 हमारे पास आ जाएगा 216। फिर 8 का क्यूब कितना 8 इंटू 64, 64 इंटू 8 हो जाएगा हमारे पास 512। ठीक है, तो 1728 माइनस 216 माइनस 5112 इज इक्वल टू ए क्यूब 5 टू 700 728, तो ये तो 1000 आ रहा है। ए क्यूब इज इक्वल टू आ गया 1000, तो इसका साइड निकालना था, तीसरा क्यूब का एज निकालना था, तो ए क्यूब इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं 10 क्यूब, तो ए का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई इश्यू इसके अंदर? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे अपने को क्या दिया हुआ है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इन द रेशियो 5:7 एंड इट्स वॉल्यूम इज 550 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स डायमीटर। तो यहाँ पे सिनेरियो समझो। लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, रेशियो में दिया हुआ है बी 5x एंड 7x। हम लोग को पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 550 सेंटीमीटर क्यूब, तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 550। पाई की जगह लिख दो 22/7, आर की जगह आप क्या लिखोगे, रेडियस कितना हो गया 5x, सो इट विल बी 5x इंटू 5x। एच की जगह क्या लिखोगे 7x इक्वल टू 550। क्लियर एजेस? 7 7 यहां से खत्म, 11 से 5 टाइम्स 50, 11 से 2 टाइम्स, फिर 2 से ये 25 टाइम्स, 25 25 ये गया, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है 1। ठीक है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 1, तो एक्स का वैल्यू मेरे पास आ गया 1 सेंटीमीटर। क्लियर इचेस? अब सवाल क्या पूछा है, फाइंड इट्स डायमीटर। तो यहाँ पे चीज को समझना, रेडियस को हम लोगों ने क्या माना था 5x, तो रेडियस हमारे लिए क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 दैट इज 5 सेंटीमीटर। लेकिन सवाल पूछा है डायमीटर का, तो डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, 5 इंटू 2 10, सो इट विल बी 10 सेंटीमीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई इश्यू इसके अंदर? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, if the diameters of two cylinders are in the ratio 3:1 and the ratio of their height is 1:3, find the ratio of their volume। चीज को समझना क्या बोल रहा है, if the diameter of two cylinders are in the ratio 3:1 and the ratio of their height is 1:3, find the ratio of their volume। Let the diameter of two cylinder be 3d1 and d2। क्लियर है चीज? कोई इश्यू इसके अंदर? 1:3 का रेशियो दिया हुआ ना, आया ना, दो सिलेंडर अलग अलग है। ठीक है, और दूसरा क्या है तुम्हारे पास रेशियो ऑफ देयर हाइट, और हाइट को मान लो h1 एंड 3h2। क्लियर ये चीज? कोई इश्यू इसके अंदर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, अच्छा वेट 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 वेट, ये d1 मत मानो, से रेशियोज में दिया ना, सॉरी, x मानो, x x x। ठीक है, तो ये एक मान लो तुम लोग 3x एंड x, और दूसरा मान लो x एंड 3x। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पाई
ऐसे मानो R1 स्क्वायर H1 डिवाइडेड बाई पाई R2 स्क्वायर H2। क्लियर एचेस? पाई पाई खत्म, R1 की जगह आप क्या लिख दोगे? 3x का आधा, बिकॉज R1 स्क्वायर है ना, तो 3x बाई 2 का होल स्क्वायर। H1 की जगह x डिवाइडेड बाय R2 की जगह क्या लिखोगे? x का आधा। ये बात समझ में आ रहा है ना? आधा हम लोग क्यों किया, ये समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया आधा क्यों किया? आया ना समझ? आपको डायमीटर दिया हुआ है और हम लोग का फॉर्मूला में रेडियस है, तो उसका आधा कर दिया, ठीक है? तो एक्स एक्स खत्म, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 3x मतलब 9x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 3। तो एक्स स्क्वायर खत्म, 4 4 खत्म, ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 3/1। तो रेशियो आ गया 3:1। ये आंसर दिया हुआ है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम 3:1। चेक कर लो। क्लियर ये चीज? कोई इशू इसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास क्या दिया हुआ है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर whose diameter is 7 सेंटीमीटर, हाइट इज 12 सेंटीमीटर, 50 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सीनियर समझो, डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर? और हाइट कितना दिया हुआ आपको? हाइट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। क्लियर ये चीज? इसमें कोई इशू? हाइट आपको दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और दिया हुआ रेट 50 पैसा पर। पहले तो अपन क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं सिलेंडर का। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2πRH। ये कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का। तो 2 × 22/7 इंटू 7/2 इंटू h दिया हुआ 12। तो 7 7 खत्म, 2 2 खत्म। तो 22 × 12 हमारे पास कितना हो जाएगा? इट विल बी 264। ठीक है, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सवाल क्या बोला है? पैसा कितना लग रहा है? कॉस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? 50 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 264 पे 50 मल्टीप्लाई कर दो, रुपीज में निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 कर दो। 52 टाइम्स 2, ये हो जाएगा 132। तो कितना पैसा लगेगा? ₹132। कोई इशू इसके अंदर? चेक कर लो। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 10? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 अपने को क्या दिया हुआ है? ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। हाइट आपको दिया हुआ है कितना? 20 सेंटीमीटर। इज मेड ऑफ मटेरियल हुज डेंसिटी इज 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी आपको दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और फाइंड फाइंड इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹100 पर केजी। अब इसका कॉस्ट निकालना है एट द रेट ऑफ 100 पर केजी। तो मतलब जो हमारे पास सिलेंडर उसका वेट होना पड़ेगा हमारे पास, तभी हम लोग निकाल सकते हैं। वेट इज नथिंग बट इस केस में क्या होगा? मास। अब डेंसिटी अगर दिया हुआ है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। अपना टारगेट है मास निकालना, डेंसिटी अपने को दिया हुआ, अपना टारगेट क्या है? मास को निकालना। क्लियर है? वॉल्यूम अपन निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? बिकॉज गिवन कंडीशन हमारे पास है रेडियस और हाइट का। ठीक है, तो वॉल्यूम पहले निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h। 22/7, r का वैल्यू 7 × 7, h का वैल्यू 20। क्लियर ये चीज? तो 22 × 20 × 7, 22 × 20 × 7, ये आ जाएगा मेरे पास 3080 3080 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। डेंसिटी आपको दिया हुआ 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 6 इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई 3080। तो m इज इक्वल टू 6 × 3080 कितना हो जाएगा? 18
1840। तो मास आ गया मेरे पास 18480 ग्राम। क्लियर एजेस। अब यहाँ पे चीज को समझना, क्वेश्चन आपको क्या दिया, फाइंड इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹100 पर केजी। ₹100 पर केजी। ठीक है ना, इस चीज को समझना। पहले तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लो। 1848 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, 18.48 केजी। ठीक है ना, पर केजी का 100 रुपया। तो 1848 केजी का कितना होगा, 18.48 इंटू क्या करोगे, 100। तो आपके पास कॉस्ट कितना हो जाएगा, ₹1848। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई इशू इसके अंदर, जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या दिया हुआ अपने को, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल 44 सेंटीमीटर लॉन्ग 20 centimeter broad is rolled along its length into a cylinder so that the cylinder has 20 centimeter as its height. Find the volume of the cylinder. चीज को समझना, 44 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, ये सिनेरियो हमारे पास है, 44 सेंटीमीटर लॉन्ग और 20 सेंटीमीटर is rolled along its length, ये की पॉइंट है, is rolled along its length into a cylinder। लेंथ के अलोंग हम लोगों ने क्या कर, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रोल कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। तो बेसिकली जब हम लोग इसको रोल करेंगे, जब हम लोग इसको रोल करेंगे, ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन पे एक सर्कल फॉर्म कर लेगा। ऊपर वाला पोर्शन पे एक सर्कल फॉर्म कर लेगा। बात समझ में आ रहा है ना। योगा मैट वाला सीन क्लियर है। योगा मैट हमारे पास है। योगा मैट हम लोग जब बिछाते हैं रेक्टेंगल शेप में रहता है। जब हम लोग उसको फोल्ड करते हैं तो कैसा फोल्ड करते हैं, फोल्ड करते करते एक सिलेंडर का केस ले लेता है। ऊपर भी एक हमारे पास सर्कल जैसा बनता है, नीचे भी एक सर्कल जैसा बनता है। ठीक है, तो जब हम लोग अलोंग इट्स लेंथ इसको फोल्ड करेंगे, ये किसके बराबर होगा, क्योंकि सर्कल का जो टोटल लेंथ होता है ना, सर्कल का टोटल लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा डेट इज 2πr, किसके बराबर होगा, अलोंग इट्स लेंथ बोला ना, इसके बराबर होगा। तो 2 into 22/7 इंटू r इक्वल टू 44। क्लियर, ये खत्म। r का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 7 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। अब आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या हो जाएगा, πr²h। पाई का वैल्यू कितना, 22/7। आर का वैल्यू कितना, और एच का वैल्यू अपने को क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है, एच का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई बाय 20। क्लियर इचेस। 22 into 20 कितना हो जाएगा, 440 इंटू 7। तो 44 into 7 कर लो, 7 4 जा 28, 8 2 कैरेट 7 28 तो यह आ जाएगा मेरे पास 3080। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3080 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर।